आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के नेमरा में धान रोपनी का लिया जायजा। कहा, मजबूत गांव ही होते हैं सशक्त राज्य और समृद्ध देश की नींव। झारखंड में सादगी के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। जनजातीय मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हर एक आदिवासी को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर करना चाहिए गर्व। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 5 राजनीतिक दलों समेत देश भर की 334 पार्टियों को पंजीकृत दलों की सूची से हटाया। चांडल स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर के बाद आज और कल वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रद्द, कई गाड़ियों के बदले गए रूट। और राज्य भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। देवघर में 1 महीने तक चलने वाले राजकीय श्रावणी मेला का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मजबूत गांव से ही राज्य और देश विकसित होता है। श्री सोरेन ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि मजबूत गांव ही सशक्त राज्य और समृद्ध देश की नींव होते हैं। मुख्यमंत्री इन दिनों अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में हैं। यहां वे अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की परंपरागत रस्मों को निभा रहे हैं। श्री सोरेन ने आज भी खेतों में धान रोपनी का जायजा लिया और स्थानीय किसानों से बातचीत की। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर अपने पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके गुरु और मार्गदर्शक उनके साथ आज नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष, उनका विचार और उनके आदर्श उन्हें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी में विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य बताया। श्री मुंडा ने कहा कि दुनिया में अपने आदि परंपराओं को लोग समझ सकें और इसके प्रति जागरूक हो सकें, इसलिए यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अपने रूढ़िवादी परंपराओं पर गर्व करें और जागरूकता के साथ प्रगति के रास्ते में इस तरीके से आगे बढ़े जिससे परंपराएं की बनी रहे और लोग पीछे ना रहे। ये दोनों बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया गया। वहीं गुमला जिले में विभिन्न जनजाति समुदाय के लोगों ने सरना मैदान में कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। श्री मुंडा ने कहा कि हर एक आदिवासी को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के 5 राजनीतिक दलों समेत देश भर की 334 पार्टियों को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया है। आयोग की ओर से बताया गया कि अगर कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उस दल को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। झारखंड से जिन दलों को इस सूची से हटाया गया है उनमें भारत विकास मोर्चा, भारतीय जनमुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा, नवजीवन संघर्ष मोर्चा और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी शामिल है। आद्रा रेल मंडल के चांडल स्टेशन के पास आज 2 मालगाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद चांडल टाटानगर और चांडल बोकारो रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। वहीं पटना टाटानगर वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत, हटिया हावड़ा क्रिया योगा एक्सप्रेस और हटिया झारसुगुड़ा मेमू का आज परिचालन रद्द कर दिया गया। वहीं कल भी टाटानगर पटना वंदे भारत और टाटानगर हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति की पुष्टि कर लें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज राज्य भर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व हमें सही मार्ग पर चलने और महिलाओं की रक्षा करने की सीख देता है। श्री दास आज जमशेदपुर में बहनों और आसपास की महिलाओं से राखी बंधवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। समस्त झारखंड की बहनों को रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल से जो रक्षा बंधन सूत्र का जो प्रचलन चल रहा है, जिसमें हम रक्षा सूत्र बांधकर बहनों को उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो आज का इस पवित्र पर्व पर हम सब संकल्प लें, जो समाज में थोड़ी विकृति आई हुई है, महिलाओं पर अत्याचार, व्यभिचार, उसको बुद्धि दे और नारी शक्ति, महिला शक्ति का हम सम्मान करें। हजारीबाग जिले में भाजपा महिला मोर्चा ने सांसद मनीष जायसवाल सहित अन्य भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर राखी का त्योहार मनाया। सांसद ने हजारीबाग यूथ विंग की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के आवागमन के लिए निःशुल्क 7 टुक-टुक वाहन सेवा को भी रवाना किया। श्री जायसवाल ने कहा कि यूथ विंग द्वारा हमेशा ही समाज की सुविधा के लिए कार्य किए जाते हैं। यूथ विंग के द्वारा हमेशा ही अच्छा काम किया जाता रहा है और आज का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है। ये रक्षाबंधन भाई बहन का आपसी प्यार का, और आप बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं, बहन जाकर के अपने भाइयों तक पहुंच सके और रक्षाबंधन का जो है त्यौहार मना सके, तो इस बात के लिए बहुत बहुत। इधर चाईबासा में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं ने देश की सेवा में समर्पित सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी। देवघर जिले में 1 महीने तक चलने वाले राजकीय श्रावणी मेला का आज समापन हो गया। इसके साथ ही आज से अर्घा हटा दिया गया और स्पर्श पूजा शुरू हो गई। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि 1 महीने में तकरीबन 54 लाख भक्तों ने इस बार जलार्पण किया। बोकारो जिले में हमारा गांव हमारे लोग अभियान के तहत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला प्रशासन इन दिनों केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। हमारा गांव हमारे लोग अभियान के तहत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इस क्रम में अधिकारी ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश भी दिया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पलामू जिले से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गिरोह के 2 लोग फरार हैं। इधर लोहरदगा जिले के समहर नाले मैदान के पास पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चतरा जिले के खामडीह स्थित जंगल से पुलिस ने एक नक्सली को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार खंडेलवाल ने बताया कि इसके पास से गोली समेत देशी कट्टा और राइफल बरामद किए गए हैं। छापामारी के तहत जमादारगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने 3 देसी राइफल, जिंदा राउंड गोली बरामद किया गया है, 2 मोबाइल फोन, 1 वीडियो का सीन, 1 टीएसपीसी का पोस्टर, 1 वर्दी और 1 बैग बरामद किया गया है। उन लोगों के लिए यही संदेश है, वो जो हमारे पुनर्निवास नीति के तहत वो सरेंडर करें और सरेंडर पॉलिसी के तहत जो उनको फायदा है वो दिया जाए, उनको पुलिस अपनी कार्रवाई करें।
लॉन बॉल वर्ल्ड कप और हांगकांग क्लासिक के चयन के लिए कुल 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से 9 खिलाड़ी झारखंड के हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। महिला वर्ग में झारखंड से जिनका चयन किया गया है उनमें लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी और रेशमा चौहान शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ग में राज्य के दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, आलोक लकड़ा, अभिषेक लकड़ा और प्रिंस कुमार हैं। 31 अगस्त को भारतीय टीम की घोषणा होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के नेमरा में धान रोपनी का लिया जायजा। कहा, मजबूत गांव ही होते हैं सशक्त राज्य और समृद्ध देश की नींव। झारखंड में सादगी के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। जनजातीय मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हर एक आदिवासी को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर करना चाहिए गर्व। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 5 राजनीतिक दलों समेत देश भर की 334 पार्टियों को पंजीकृत दलों की सूची से हटाया। चांडल स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर के बाद आज और कल वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रद्द, कई गाड़ियों के बदले गए रूट। और राज्य भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। देवघर में 1 महीने तक चलने वाले राजकीय श्रावणी मेला का हुआ समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।